बच्चों चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में हमें दिया हुआ है बॉक्साइट अयस्क के सांद्रण की हॉल विधि का समीकरण सहित लिखिए। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं। मुख्य अवधारणा कि हमारा बॉक्साइट अयस्क क्या होता है। बॉक्साइट अयस्क ये होता है हमारा एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। तो इसका सूत्र होता है Al2O3.2H2। ये हमारा क्या है, बॉक्साइट अयस्क है। और यहाँ से हम क्या है, हमसे पूछा है कि इसके सांद्रण की होल विधि का समीकरण सहित लिखिए। तो आइए समझते हैं होल विधि। होल विधि ये क्या है। तो हम क्या करते हैं, बॉक्साइट के सांद्रण के लिए जो हमारा Al2O3 है, Al2O3.2H2O है, इसे क्या है ठोस सोडियम कार्बोनेट के साथ हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। प्लस Na2CO3, ये हमारा क्या है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट ये कैसा है, ठोस। और ये हमारा क्या है, बॉक्साइट। जब हम इसे गर्म करते हैं तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ से हमें प्राप्त होता है NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्लस CO2 और प्लस H2। यह क्या है हमारा मेटा एल्यूमिनेट। ये यहाँ से प्राप्त हुआ हमें। अब इसका आगे प्रोसेस करने के लिए हम क्या करते हैं, इस इसको गर्म करते हैं। जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट और CO2H2O है, इसे क्या है, छान लेते हैं हम, और जिसमें अशुद्धियां बाहर आ जाती है और विलयन में हमें क्या मिलता है, यहाँ से जल CO2 और NaAlO2 का मिश्रण मिलता है। अब इसे हम 30 से 60 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं। तो इसे गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से जो हमारा NaAlO2 है प्लस CO2 प्लस H2, जब इन्हें हम क्या करते हैं 30 से 60 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, तो यहाँ से हमें मिलता है AlOH का होल थ्राइस प्लस Na2CO3। ये क्या है, हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को और आगे गर्म किया जाता है तो हमें क्या मिल जाता है, Al2O3। जब हम AlOH का होल थ्राइस है इसे गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, निर्जल Al2O3। Al2O3 ये कैसा है, ये क्या है, हमारा एल्यूमिनियम निर्जल के साथ हमारे क्या है, जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। और यही क्या है, हमारे एल्यूमिनियम के सांद्रण की विधि है। और ये क्या है, अब हम इससे आगे क्या है, एल्यूमिनियम प्राप्त कर लेते हैं। तो हमसे प्रश्न क्या पूछा है, एल्यूमिनियम के सांद्रण की मूल विधि का समीकरण सही लिखिए। तो आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।